सूरह अल बकरा की आयत नंबर 52 से शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं बनी इसराइल का रवैया और देख रहे हैं अल्लाह ताला ने किस तरीके से उनके साथ एहसान वाला मामला किया, लेकिन वो लोग क्या थी, वो लोग एहसान फरामोश रही। अल्लाह ताला के एहसानात का किस तरीके से उन्होंने नाशुक्री की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुम्मा फिर, अफौना माफ कर दिया हमने, अनकुम तुम्हें, फिर हमने तुम्हें माफ कर दिया, या इसके बाद हमने तुम्हें माफ कर दिया। मिम बादी, बाद इसके बाद हमने तुम्हें माफ कर दिया। जालिका इसके, लअल्लकुम ताकि तुम सब, तशकुरूना तुम सब शुक्र अदा करो। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने माफ कर दिया तुम्हें। इन सब के बाद क्या किया था उन्होंने? अल्लाह ताला के साथ शरीक बना लिया था और अल्लाह ताला ने फिर भी उनको माफ कर दिया। ग्रामर पे पहले देखते हैं। सुम्मा जो है वो हरफे अतफ है, ठीक है, क्योंकि पिछले जुमले के साथ अभी बात रिलेटेड है, बात चल रही है, पिछला ही वाकया भी पूरा जो है वो कॉन्टेक्स्ट में है, बनी इसराइल ही खिताब है। तो सुम्मा हरफे अतफ, अफौना हमने माफ कर दिया। अफौना फेल है, माजी है, ना जो है जमा मुतकल्लिम के लिए है। आइन फा वाव, अफू, आइन फा वाव इसका रूट वर्ड है और ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। हमने माफ कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने लिए यहाँ पे जमा मुतकल्लिम को वो जमीर लाई है, यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने जमा का सीगा अपने लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने, हमने देखा है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने आप को वाहिद और जमात दोनों तरीकों से जो है वो मुखातिब किया है। फिर माफ कर दिया हमने, अनकुम तुम्हें, अन हरफे जर है, कुम मजरूर जमीर है, मुरक्कबे जारी है ये। तुम्हें, ठीक है, अनकुम तुम्हें या तुमसे अगर देखें हम तो इसका लफ्जी मायने तो यही निकलेगा कि तुमसे, लेकिन सूटेबल जो हमें लगेगा वो तुम्हें लगेगा बोलने में। फिर हमने माफ कर दिया तुम्हें, मिम बादी, बाद। अब यहाँ पे मिन जो है हरफे जर है और बादी जो है वो मजरूर हुआ है इसकी वजह से, तो मिन जो है इसका तर्जुमा नहीं है, ये मिन जायदा है। ठीक है। मिन जायदा यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि अक्सर कोई हरूफ जो होते हैं वो जायदा भी होते हैं, जो कि हर्फ होते हैं और उनका मीनिंग जो है तर्जुमे में आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो मौजूद होते हैं। बादी जो है वो मुजाफ भी बन रहा है। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको पेज को नीचे करती हूँ। बादी मुजाफ है क्योंकि बादी एक जर्फ है। आप देख रहे हैं बादी में वक्त का मफहूम पाया जा रहा है। बाद इसका मतलब है ये जर्फे जमान है, यहाँ पे जमाना पाया जा रहा है। और जर्फे जमा के साथ यानी जर्फ के साथ जब कोई इसम या कोई जमीर लगती है तो वो मुरक्कबे इजाफी बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जालिका, जालिका एक इसम है, तो जर्फ प्लस इसम भी मुरक्कबे इजाफी होगा। ठीक है। यहाँ पे जालिका इशारा के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसम है, और जालिका मजरूर हालत है। मुजाफ अलैह हमेशा मजरूर हालत में होता है। लेकिन आज मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ यहाँ पर जो आपने जहन में रखना है, यही आपका क्वेश्चन भी होगा आज। जालिका यहाँ पे मबनी इसम है, ठीक है, इशारा के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसमें इशारा में जो वाहिद के इशारे होते हैं और जमा के इशारे होते हैं वो मबनी होते हैं। मबनी के बारे में हम जानते हैं, ऐसे अस्मा जो अपनी तीनों एराबी हालतों में यानी मरफू, मंसूब और मजरूर, तीनों हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं। ठीक है। चूंकि ये मुजाफ अलैह में बन रहा है, हमें मालूम है कि मुजाफ अलैह हमेशा हालत जर में होता है, लिहाजा ये इसकी हालत जर होगी। लेकिन अगर कहीं हमें ये किसी ऐसी जगह पे नजर आए जो कि मरफू की जगह हो तो हम इसकी हालत को मरफू लेंगे। अगर हमें ये कभी किसी ऐसी जगह पे नजर आए जो मंसूब की जगह हो तो हम ऐसे अल्फाज को, मबनी अस्मा को मंसूब ले लेते हैं। यानी मंसूब इसम किसी भी जगह पे फिट हो जाते हैं क्योंकि उनकी शक्ल चेंज नहीं होती, वो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं। तो इसम इशारा के वाहिद और जमा मबनी होते हैं,
जबकि मुसन्ना जो होते हैं वो मबनी नहीं होते। ठीक है, इस चीज को जहन में आपने रखना है। क्वेश्चन आपका होगा मबनी अस्मा कौन कौन से, मतलब क्या होते हैं, मबनी अस्मा क्या होते हैं। तो आपका जवाब होगा कि ऐसे अस्मा जो अपनी तीनों एराबी शक्लों में एक जैसे नजर आते हैं। इससे पहले हमने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम का नाम देखा था कि वो भी अपनी तीनों अराबी हालतों में एक जैसा रहता है, यानी मबनी इसम है। तो इस तरीके से हम एक तरह कैटेगरी में लाते हैं तीन किस्म के अस्मा। अस्मा तीन किस्म के ऐसे इसम जो अपनी तीनों एराबी हालतें चेंज करते हैं, यानी रफा में दो पेश के साथ, नसब में दो जबर के साथ, एक अलिफ के इजाफे के साथ, और हालत जर में दो जेर के साथ। ऐसे अस्मा को मुनसरिफ अस्मा कहते हैं। इस चीज को जहन में रखिएगा कि ऐसे अस्मा जो अपनी तीनों एराबी हालतें चेंज करेंगे मुनसरिफ इसम कहलाएंगे। ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है गैर मुनसरिफ इसम। ऐसे इसम जो तीन एराबी हालतों के बजाय दो एराबी हालतों में नजर आते हैं, यानी रफा में पेश के साथ, सिंगल पेश के साथ। ठीक है, रफा में सिंगल पेश के साथ और नसब जर में उनकी हालत एक जैसी होती है, जबर लेते हैं वो जेर नहीं लेते। ऐसे अस्मा गैर मुनसरिफ अस्मा कहलाते हैं। ठीक हो गया। और तीसरी किस्म जो हमारे पास आई है वो है मबनी अस्मा की, जो कि अपनी तीनों एराबी हालतों में एक जैसे नजर आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होगा मबनी अस्मा का। फिर हम इंशाल्लाह ताला गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ अस्मा को भी साथ साथ देखेंगे कि ऐसे इसम जो तीनों एराबी हालतें चेंज करते हैं वो मुनसरिफ हैं। दो पेश, दो जबर के साथ एक अलिफ और दो जेर, ये इनकी पहचान है, तीनों एराबी हालतों में चेंज लाते हैं। जबकि ऐसे इसम जो दो एराबी हालतों में नजर आएंगे, पहली उनकी एक पेश के साथ हालत रफा होगी और नसब जर दोनों में वो जबर के साथ नजर आएंगे, जेर नहीं लेंगे। और तीसरी मबनी अस्मा जो चेंज ही नहीं होते। तो इस चीज को रिकॉर्डिंग में आप अच्छी तरह सुन लीजिएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, जालिका इसम इशारा है और यहाँ पे मुजाफ अलैह बनकर आया है, लिहाजा हम इसको मजरूर इसम काउंट करेंगे और ये मुरक्कबे इजाफी बनाएगा। लालकुम, ताकि तुम, शायद कि तुम। लालकुम जो है इसका असल में लाल्ला जो है ये एक आप कह सकते हैं हर्फ है। ठीक है, और इसको कहते हैं हरफे तरजी, तरजी भी, यानी कि इसमें मफहूम पाया जाता है, हो सकता है, शायद, ताकि, इस तरह का। ठीक है, ख्वाहिश की जा सकती है ना, जैसे हमको ख्वाहिश करते हैं हो सकता है ऐसा हो जाए, शायद कि ऐसा हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से इम्कानात भी। तो लाअल्ला जो है हरफे तरज्जी है, इसका नाम। ठीक है, और वैसे ये लाअल्ला जो है ये हर्फ है। कुम, इसको इसके साथ जमीर जुड़ के आई है। अपने माइक म्यूट कर लीजिए सब। लाअल्ला हाँ कुम, जी, आप लाअल्ला कर के साथ। दीजिए। मुझे स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी सारिता। लाअल्ला के साथ जमीर जुड़कर आ रही है, लाअल्लकुम, ताकि तुम। ठीक है, तशकुरूना, तुम सब शुक्र करो। ता शुरू में आ रही है, फेल की इलामत है। ठीक है, और हमने देखा कि ये हाजिर के सीगे होते हैं जिनमें ता शुरू में आती है। तुम सब तर्जुमे से भी पता चल रहा है। वाओ नून ऊना की साउंड जमा की साउंड भी है, और ऊना से हमें ये भी पता चलता है कि ये इसकी हालत रफा है। शीन का रा, शुक्र, इसका रूट वर्ड है, ताकि तुम शुक्र करो। हालत रफा, यानी यहाँ पे ये मरफू हालत है इसकी। तो यहाँ पे हमने देखा फेल है, जमा है, मुजक्कर है और हाजिर भी है। ठीक है, ग्रामेटिकली हमने इसको एनालाइज कर लिया। हमने देखा कि इसकी तफसील ज्यादा नहीं है, यही है कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी
अगर हम कुफर को देखें तो कुफर की जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी टाइम पे आपको हदायत दे सकता है, आप मरते दम तक अगर आपको हदायत मिल जाए तो वो अल्लाह ताला आपके जमाने कुफर में किए गए तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन शिर्क जो है, शिर्क की माफी नहीं है। अगर कोई इंसान मुसलमान होते हुए भी शिर्क करता रहे और बगैर अल्लाह ताला से तौबा किए उसकी मौत हो जाए तो वो जन्नत में नहीं जा सकेगा, वो काफिरों में से ही हो जाएगा फिर। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे, बड़े और छोटे किसी भी किस्म के शिर्क से, जो हम जानते हों या जो ना जानते हों। अल्लाह ताला के साथ किसी भी जात को शरीक कर लेना, उसकी सिफात में शरीक कर लेना, ये शिर्क होता है। अगर हम अकीदे को देखें तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है अपने अकीदे की मजबूती की, क्योंकि शिर्क जो है ये कमजोर अकीदे में सबसे ज्यादा आपके ऊपर गालिब आता है। अल्लाह की सिफात, जब हम अल्लाह को समझेंगे अल्लाह की क्या क्या सिफात हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने छोटे छोटे से शिर्क करते हैं। गैर अल्लाह को पुकारना, गैर अल्लाह से मदद तलब करना, गैर अल्लाह को मुश्किल कुशा समझना, गैर अल्लाह की मदद को अपनी कुव्वत समझना। दुआ के लिए हम सबको कह सकते हैं, जो भी इंसान जिंदा है हम उसको अपने लिए दुआ के लिए कह सकते हैं, कि क्योंकि दुआ जो है ये तो एक जरिया है। ठीक है ना, दुआ के जरिए ही हम अल्लाह ताला से अपनी फरियाद करते हैं, अपनी तलब पहुंचाते हैं अल्लाह ताला तक। तो दुआ से हम इस इनकार नहीं करते। दुआ बिल्कुल करनी चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। किसी को भी अपने लिए दुआ का आप कह सकते हैं, वो शिर्क नहीं है। लेकिन अगर आप गैर अल्लाह से, यानी कि अल्लाह ताला की जो सिफात है यानी मुश्किल कुशा, किसी इंसान को समझने लगें, किसी दरबार को समझने लगें, किसी कब्र को समझने लगें, किसी तावीज को समझने लगें, किसी अमल को समझने लगें, तो वो शिर्क है, वो शिर्क आ जाता है। हमारे जो भी जराए होते हैं ना, हमारे जो भी किसी भी काम के लिए हम जो भी जरिया या वसीला अख्तियार करते हैं, ये हमारे तमाम वसाइल जो हैं, वसीले जो हैं, ये बिल्कुल ठीक होती है, ये असबाब होते हैं। इनको हम दूसरे मायनों में सबब भी कह सकते हैं। किसी काम को करने के लिए सबब इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। और हमें हदीस से भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस का मफहूम इस तरीके से है कि किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मैं ऊंट को खुला छोड़ दूं अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके, तो उन्होंने कहा था नहीं, ऊंट को बांधना है और फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल इख्तियार करना है। यानी कि असबाब जायज है। किसी काम के लिए, किसी तलब के लिए भाग दौड़ इख्तियार करना, किसी को कहना, कोई सिफारिश करना जो कि गुड हो, यानी कि अच्छा काम हो, उसके लिए सिफारिश करना, आप राइट पे हैं, आपका राइट बनता है, आप एलिजिबल हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। खा के आप किसी का हक ना मार रहे हो, वहां पे आप एलिजिबल ना होते हुए भी किसी की सिफारिश डलवा रहे हो, तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी अगर आप वहां पे एलिजिबल हैं और आपसे ज्यादा उसका कोई हकदार नहीं है। लेकिन अगर कोई और आपसे ज्यादा हकदार होगा तो आप फिर वहां पे उसका हक मार रहे होंगे। इस चीज का ख्याल करते हुए असबाब इख्तियार किए जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के अलावा फिर भी तमाम असबाब मुकम्मल हों फिर भी मुश्किल कुशा, मुश्किल को दूर करने वाला, तकलीफ को दूर करने वाला रब ताला के अलावा कोई नहीं। इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने भी उनसे यही कहा था कि मैं इतना बड़ा गुनाह करने के बाद जब उन्होंने तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। शिर करने के बाद भी अल्लाह ने उनकी माफी कबूल कर ली। और क्यों की थी? क्योंकि अल्लाह ताला चाहते थे कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह को पसंद है अपने बंदे का उसका शुक्र अदा करना। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है, लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, जो कोई मेरा शुक्र अदा करेगा, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अल्लाह ताला को बंदे के लिए ये पसंद है कि बंदा उसका शुक्र अदा करे और फिर अल्लाह ताला उसके एवज में बंदे को और ज्यादा नवाजे। लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया ताकि वो उसके और शुक्रगुजार बंदे हो जाएं। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया, हम फिर ये आगे आयत में देखते हैं।